हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज, मतलब औसत। ये जो चैप्टर है औसत आपका, ये मोस्टली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कई तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनके प्राप्तांक दिए हैं, उनका औसत ज्ञात करना है। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, उनके वेट यानी भार दिए हुए हैं, उनका औसत पता करना है। इसी तरह से उनकी अगर हाइट दे दी गई, हाइट का पता करना है, या कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड बन जाते हैं, 11 प्लेयर हैं, उन्होंने इतने रन बनाए तो इतना उनका औसत कितना होगा। इसके अलावा सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्याएं, कई संख्याएं दे दी गई, जैसे प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। और इसके साथ साथ टाइम डिस्टेंस स्पीड में भी औसत का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे किसी निश्चित दूरी को अलग अलग स्पीड से तय करने में औसत चाल ज्ञात करने का प्रश्न आता है। तो अच्छा, इसमें परीक्षाओं के हिसाब से अलग अलग लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं। तो जो हम लोग अभी जिसकी प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, लेखपाल हुआ, आपका पेट हुआ, तो उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन है वो लेवल 1 के पूछे जाते हैं। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि लेवल 1 से शुरू करके लेवल 2 और अगर ज़रूरत होगी तो लेवल 3 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, और वो भी एक बहुत ही रोचक शॉर्ट किट के द्वारा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। एवरेज, एवरेज मतलब औसत। तो इसका तो जो सीधा सीधा फार्मूला बनता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ द आर्टिकल, या नंबर लिख सकते हैं, सम ऑफ द आर्टिकल्स या और अपॉन नंबर ऑफ एडेंट्स। या कह सकते हैं कि औसत बराबर होता है जितने पद दिए हैं या आर्टिकल दिए हैं उनका योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने भी पद या टर्म्स आपके दिए हैं उनका योग बटे पदों की कुल संख्या। ठीक है ना? हिंदी में इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों, ध्यान देने की बात है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। 1 से 100 की संख्याओं को अगर आप जोड़ने बैठोगे तो बहुत टाइम किल होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से अगर इस फार्मूले से करोगे, सबको प्लस करोगे, अपॉन 100 करोगे, बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। इसके लिए जो मज़ेदार ट्रिक है वो क्या है कि आप पहला नंबर देख रहे हैं और लास्ट नंबर देख रहे हैं। ठीक है? कैसे आप आंसर निकालेंगे? फर्स्ट नंबर ले लिया आपने और लास्ट नंबर ले लिया, फर्स्ट और लास्ट को सम किया। अब ये कितने नंबर हुए आपके? 1 और 2, तो अपान कितना कर दिया? 2। इसका सम किया, कितना आ गया? 101/2 इक्वल टू क्या हो गया? 50.5।
यही आपका आंसर हुआ। मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन देख के आपको अवश्य मज़ा आ रहा होगा। इसी तरह से अगर ये बोल दिया जाए 0 से लेके 49 तक या 50 तक, 0 से स्टार्ट करने का मतलब बोल दिया, या ऐसे बोल सकते हैं प्रथम 51 या फर्स्ट 51 होल नंबर का एवरेज क्या होगा। 51 कैसे होगा, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, जो होल नंबर होता है हमारा वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो बस इसमें भी वही करना है। फर्स्ट नंबर क्या है 0, लास्ट नंबर क्या है 50, तो 0 + 50/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया थर्ड क्वेश्चन कि फर्स्ट 60 ऑड नंबर का सम क्या होगा। फर्स्ट 60 बहुत बड़ा हो जाएगा यार, कर ले फर्स्ट 60 ऑड नंबर का सम। तो जैसे आपने 1 लिखा, ऑड नंबर आप जानते हैं कौन से नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो एक हो गया जैसे 1, 3, 5, 7, और जब आप 60 की बात करते हैं तो ये जाएगा 119 तक। 1 से लेके 120 तक 60 नंबर जो होते हैं इवन होंगे और 60 ऑड होंगे। तो पहला ऑड होता है तो 120 के पहले वाला 60 नंबर पाएगा, 119 हो गया। अब इसका एवरेज आपने फाइंड करना है, कैसे करेंगे 1 + 119/2, तो ये क्या हो गया 120/2 इक्वल टू क्या आ गया 60। ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लेवल 1 की बात अभी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आ गया आपका फर्स्ट 20 इवन नंबर का एवरेज फाइंड करना है। फर्स्ट 20 इवन नंबर, तो ये 2, 4, 6 ऐसे करते करते आपका कहाँ तक जाएगा 40 तक। फर्स्ट 20 इवन नंबर का एवरेज फाइंड करना है। सेम मेथड अप्लाई करेंगे आप, 2 + 40/2 सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 21। ठीक है, तो इसे अगर आपने इसको एक बार भी देखा तो ये हमें नहीं लगता कि कभी भूलने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसको देखिए और आगे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं एवरेज के, बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो इसमें आपका टिक नहीं लगती है, हालांकि करना ही पड़ता है। जैसे आपको बोल दिया गया फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का एवरेज फाइंड करें, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, सेकेंड क्या हुआ 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, कितने नंबर हो गए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये हो गए 10 नंबर आपके। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा या कितना होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अच्छा, इसमें वो ट्रिक क्यों नहीं लगती है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए आप 0 से स्टार्ट करके होल नंबर हो या 1 से स्टार्ट करके नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, तो उसमें एक चीज़ आप देख रहे थे कि सारे एपी के क्वेश्चन बन जाते हैं। उनमें जो कॉमन डिफरेंस होता है
वो हमेशा इक्वल रहता है। लेकिन जो अभाज्य संख्याएं होते हैं, हमारे प्राइम नंबर होते हैं, उनमें कभी ऐसा निश्चित नहीं होता है कि किन्हीं दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो आगे वाली दो नंबर के बीच में इक्वल आएगा, ही जरूरी नहीं होता है। तो इसको तो आपको सिर्फ वही फार्मूला करना पड़ेगा, इनको ऐड करें तो 2 3 5 5 10 7 17 11 28 13 41 78 77 100 और 129 हो गया आपका। नंबर कितने हैं? 10। तो इसको आपने डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा? 12.9। 10 से डिवाइड करना सभी को आता है। एक जीरो है, 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं सेम नंबर आ जाता है। यहाँ पर एक जीरो है तो एक डिजिट पर डेसिमल आ गया। इस तरह से ये फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का एवरेज आपने फाइंड कर लिया। इसके बाद कभी कभी एक क्वेश्चन ही पूछ देते हैं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए बोल दिया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे करके 10 के स्क्वायर तक के नंबर दे दिए और बोल दिया कि इनका एवरेज फाइंड करें। तो जब आप करेंगे तो ये क्या बनेगा? 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 86। तो इनमें भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5, यहाँ 7, आगे 9 ऐसा आएगा। तो इसका हम क्या करें? सम करें और फिर 10 से डिवाइड करें। तो जब नंबर सिस्टम का टॉपिक आपको पढ़ाया गया था तो उसमें इनका सम करने का तरीका बताया गया था। तो जो 1 से 10 तक के स्क्वायर का सम है उसके लिए हम ये करते हैं n + 1 2n + 1 अपॉन 6। तो यहाँ पर n कितना है? नंबर कितने हैं? 10। तो एक 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये 21 हो गया अपॉन 6। तो ये 3 से 2 बार में, ये 7 बार में, ये 2 से 5 बार में। 5 11 जा 55, 7 जा 385, ये सम आ गया। ये आपका एवरेज नहीं आया, ये क्या आया है? सम है 1 से लेके 10 तक के वर्गों का। 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योग कितना आया? 385। और नंबर कितने हैं? 10। 385 जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 38.5। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे अगर दे दिया गया आपका 7a + 7b + 7c = 252। 7a + 7b + 7c = 252। अब यहाँ पर ये बोल दिया जाएगा कि a + a b व c का औसत या एवरेज कितना होगा। क्या पूछा गया? यहाँ पर लिखा 7a + 7b + 7c = 252 और पूछा क्या गया है? a, b और c का औसत आपको फाइंड करना है। तो देखें कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर भी 7, यहाँ 7, यहाँ 7, तो 7 आप कॉमन ले सकते हैं। ये क्या हो गया? a + b + c = 252। अब ये 7 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 36। तो a + b + c हमारा हो गया 36। तो एवरेज क्या हुआ हमारा? नंबर कितने यहाँ पर हैं? 3। तो 36/3 = क्या हो गया? 12। तो ये आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, जैसे 5 संख्याएं दे दी गई या 10 संख्याएं कुछ भी दे दी गई, 18 दे दिया, 16 दे दिया, 13 दे दिया, x दे दिया और 10 दे दिया, 8 दे दिया, 5 दे दिया।
कितने नंबर हो गए? 7। ठीक है, 7 हो गए और इनका एवरेज दे दिया गया आपका। सपोज करो एवरेज दे दिया गया 12। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है 18, 16, 13, x, 10, 8, 5 और इसका औसत दे दिया कितना? 12। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या होगा या x की वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें? नंबर काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7। कितने नंबर है? 7। यहाँ x को भी काउंट करना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो जैसे नंबर आपके 7 आ गए, जितने भी नंबर आए और औसत या एवरेज जो आपका दिया है उसको जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर लें। 12 इंटू 7 हमारा क्या हो गया? 84। अब हमें फाइंड क्या करना है? x। तो आप बस सीधा सीधा कुछ ना करके ये जो नंबर दिए हैं x के अलावा उनको प्लस कर लें। 18, 16, 34, 13, 47, 10, 57, 8, 65, 5, 70। तो ये जो 84 आया था इसमें आप 70 माइनस कर दें, क्या हो गया? 14। यही हमारा x हो गया। ठीक है, तो ये हमें कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नंबर दिए हैं आपके 7, उसमें एक गिवन है x, एवरेज आपका दिया होगा। तो मैंने क्या बताया? जितने नंबर दिए हैं उससे एवरेज को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, x के अलावा जितने नंबर दिए हैं उनका सम कर लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही x की वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे कि आपका बनता है कोई भी संख्या ले लिए, जैसे मतलब कोई क्लास है, जैसे कभी कभी ऐसा पूछ देते हैं कि एक क्वेश्चन जैसे ऐसा दे दिया, बताइए 40 संख्याओं का औसत 50 तथा 60 संख्याओं का औसत 40 है। कोई भी नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं 40 का 50 हो, 60 का 40 हो, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें पता क्या करना है? तो 40 संख्याओं का औसत 50 दिया, 60 संख्याओं का औसत 40 दिया, तो सारी संख्याएं कितनी हुई? 100। सभी संख्याओं का औसत आपसे पूछ दिया गया। सभी संख्याओं का औसत पता करो या ज्ञात करो, या क्या होगा या कितना होगा। ठीक है ना? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें ये इंटू ये और ये इंटू ये। 40 संख्याओं का औसत 50 दिया है, तो इनका टोटल हम कैसे पता करते हैं? मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया 40 इंटू 50 प्लस 60 इंटू 40 और अपान में 40 प्लस 60, क्योंकि नंबर कितने हैं यहाँ पर? 40 है और यहाँ पर 60 है, नंबर को प्लस करना है अपान। तो ये हो गया आपका 2000 और ये हो गया 2400 और अपान में हो गया 100। तो इनको हम अगर प्लस करेंगे तो 4400 अपान 100, 2 जीरो कैंसिल हो गए, क्या आ गया? 44। तो ये आपका क्या हुआ? एवरेज। अब इसी के साथ जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु
किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 19 है। यदि इसमें अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए, एक अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए, तो औसत में एक की वृद्धि हो जाती है, एक की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। ठीक है, छात्र कितने थे? 20, औसत आयु कितनी है? 19। तो अभी क्या बताया गया था कि नंबर का जो एवरेज गिवन है, जैसे कि इसमें दिया था 40 नंबर थे, एवरेज 50 थी, क्या किया था आपने? मल्टीप्लाई। यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं? 20, एवरेज कितना है? 19। ठीक है, तो पहले हम सारे 20 जो स्टूडेंट हैं उनकी टोटल आयु पता करने के लिए, टोटल एज पता करने के लिए इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो गया? 380। अब अगर एक टीचर मिल गए तो कितना हो गया? 20, और एक टीचर आ गया तो कितना हो गया? 21। अब एवरेज दिया नहीं है, ये बोला गया कि जो एवरेज था उसमें एक की वृद्धि हो जा रही है, यानी एवरेज 19 था तो अब कितना हो गया? 20। तो अब ये देख ले रहे हैं कि टीचर सही सारे बच्चों की टोटल कितनी हुई? 420। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है? टीचर की एज। तो इसमें टीचर है और इसमें टीचर नहीं है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो टीचर की एज हो जाएगी। तो 420 माइनस 380 किया, क्या आ गया? 40। अच्छा, एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये तो ऐसे हो गया कि आपने इसकी टोटल आयु पता कर ली, इसकी पता कर ली, सब्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे कि यहाँ पर कितने लोग हैं? 20 लोग। टीचर आ गए तो एवरेज एज 1 बढ़ गई, और टीचर को मिला के लोग कितने हो गए? 21। और पहले की एज कितनी थी? एवरेज एज 19। तो 21 प्लस 19 अगर कर दें आप तो भी टीचर की एज आप पता कर सकते हैं। समझ गए ना? पहले से कितने लोग थे? 20, और टीचर के आ जाने पर कितने लोग हो गए? 21। एवरेज पहले क्या था? 19। तो 21 प्लस 19 40, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि एवरेज में बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें दे दिया गया कि 10 संख्याओं का औसत, सपोज करो 18 है, 10 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा या आएगा? ठीक है, देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 10 संख्याओं का औसत 18 दिया है, आपको कुछ नहीं करना कि 10 का इसका मल्टीप्लाई करें और फिर बाद में और कुछ अपनाएं। हमें 10 संख्याओं का औसत पता है, 18 दिया हुआ है, और ये बोला गया प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो जानते हैं दोस्तों क्या होगा? 18 माइनस 2 बराबर 16। क्योंकि 2 अब हर संख्या में घटा रहे हो तो जितनी 10 संख्याएं हैं तो टोटल माइनस हमारा हो जाएगा 20,
और इधर अगर देखें तो ये हो जाएगा 180, 160, तो भी 10 आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए कि 10, 20, 5 कितनी भी संख्याओं का औसत दिया है, अगर बोला गया है कि प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए तो आप औसत में 2 घटा दें, आपका नया औसत मिल जाएगा। इसी तरह से इसी क्वेश्चन में और क्या पूछ सकते हैं कि अगर बोल दिया गया 10 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, इसकी जगह अगर बोल दिया जाए कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो ये हो जाएगा 18 + 2 = 20, 18 + 2 = 20। 2 क्वेश्चन ही हो गए। तीसरा क्वेश्चन इसी में और एक बन जाता है। अगर ये बोल दिया जाए यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आपको वही करना है जो बोला जा रहा है। तो 18 × 2 कर दिया आपने, क्या हो गया 36। पहले में बोला था कि प्रत्येक संख्या में 2 माइनस कर दें या कम कर दें या घटा दें, तो आपने माइनस कर दिया दिए हुए एवरेज में। दूसरे में बोला कि 2 अगर बढ़ा दें तो आपने एवरेज में 2 प्लस कर दिया। तीसरे में बोला कि अगर प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दें तो आपने एवरेज में 2 से गुणा कर दिया। और अगर चौथा क्वेश्चन ये बोला जाए कि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आप क्या करोगे दोस्तों, 18 को 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन इसी तरह से लिखा होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्लस करने की बात कर रहा है या माइनस करने की बात कर रहा है, गुणा करने की बात कर रहा है या फिर भाग करने की। तो जो बोल रहा है दिया हुआ औसत है आपके पास, अगर जो कह रहा है क्वेश्चन घटाने को बोल रहा है तो औसत में घटा दें, जोड़ने को बोल रहा है तो जोड़ दें, गुणा भाग जो कुछ भी बोल रहा है वही कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे उन्होंने बोल दिया 15 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर यह औसत 12 है। ठीक है, 15 संख्याओं का औसत 12 है, जबकि किसी छात्र ने 45 के स्थान पर 54 लिख लिया है या यूज़ किया है, तो औसत में कितनी, ये तो औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा या वास्तविक औसत क्या होगा, या ये पूछ सकते थे औसत में कितनी कमी या वृद्धि होगी, वास्तविक औसत क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया, 15 संख्याएं दे दी गई हैं और उसमें से सारी संख्याएं तो उसने सही यूज़ की हैं, जो भी संख्याएं दी थी, लेकिन एक संख्या ऐसी थी जहाँ पर 45 की जगह पे उसने 54 पढ़ लिया, उसको लिखा 45 था और उसने पढ़ क्या लिया उसको 54। तो वास्तविक औसत क्या होना चाहिए, तो सीधा सा ये ध्यान देखते हैं कि कितना था 45, लेना उसको 45 था लेकिन उसने ले कितना लिया है 54, तो अधिक यूज किया है, अधिक यूज किया है। कितना अधिक यूज किया है 54 - 45 = 9, और संख्याएं कितनी थी 15, तो 9 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.6। मतलब ये हुआ कि जो ये औसत उसने निकाला है, बच्चे ने जो औसत निकाला है 12, ये वास्तविक औसत से 0.6 अधिक आया है, क्योंकि उसको लेना था 45 और भूलवश उसने
54 उसको पढ़ लिया है तो उसका औसत में कितना एक्स्ट्रा हो गया 0.6। तो वास्तविक एवरेज जो रियल एवरेज होगा वो क्या होगा, वास्तविक औसत उसका कितना होगा 12.0 कर लें, यहाँ पर 0.6 कर लें, 11.4 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ये कैसा होगा आपका, जैसे 15 संख्याएं दे दी, 20 दे दी या 10 दे दी, उसको बच्चे ने औसत निकाला और कुछ भी आ गया, लेकिन उसमें बाद में बोल दिया गया कि छात्र ने किसी एक स्थान को गलत पढ़ लिया, कभी कम पढ़ लेगा कभी ज़्यादा पढ़ लेगा, 45 को 54 पढ़ लिया या 54 को 45 पढ़ लेगा, 36 को 63 पढ़ लिया या 63 को 36 पढ़ लिया। तो बस ये ध्यान देना है कि नंबर था 45 और उसने पढ़ा कितना 54, यानी कि नंबर अधिक लिया है, यानी जो एवरेज आया वो एक्स्ट्रा हो गया। तो वास्तविक में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन नंबर। अगर उसने ग्रेटर नंबर समझ लिया है, ले लिया है, तो उतना माइनस कर दे। अगर यही क्वेश्चन में होता कि अगर वो 54 के स्थान पर 45 पढ़ लेता तो क्या होता कि नंबर बड़ा था लेकिन उसने छोटा नंबर ले लिया है, तो जो औसत आया था वो बढ़ जाता, तो क्या हो जाता, ये 12 प्लस 0.6 हो जाता। तो तब क्या हो जाता 12 प्लस 0.6, तब ये हो जाता 12.6 आंसर आ जाता। ठीक है, और इसी तरह से जैसे कि ये पूछ दिया गया आपसे कि संख्याएं दे दी गई आपको, हाँ ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यह देखते हैं कि आपको संख्याएं दे दी गई और उसमें ये बोल दिया गया कि इसका औसत कितना होगा, या फिर ये बोल दिया कि जैसे आपकी संख्याएं कुछ भी दे दी गई 9, 15, 16 और 18, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं ये 4, ठीक। और लिख लेते हैं कोई, या ऐसे लिख लें आप इसको, सॉरी, जैसे कि ये बोल दिया गया कि कोई 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं का नया तरह का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखें इसको। 10 संख्याओं का औसत 21 है, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 21 है। इसमें से ये बोल दिया गया प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 6 संख्याओं का औसत 20 है। तो 2 बार आने वाली या रिपीट होने वाली संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों क्या करना है, संख्याएं कितनी दी है 10, एवरेज कितना दिया है 21, यानी 10 नंबर का एवरेज दिया है 21। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज कितना है 12, और अंतिम 6 यानी लास्ट 6 नंबर का एवरेज कितना है 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या देखना है, फर्स्ट 5 और लास्ट 6, तो ऐसे देखने में नंबर कितने आ रहे हैं 11, जबकि नंबर है कितने टोटल 10। तो एक नंबर ऐसा इसमें है जो दोनों में आया है, पहली 5 में भी आया है और लास्ट 6 में भी आया है, तो वो नंबर आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, आप 21 × 10, ठीक है। कितना हो गया,
हाँ, ये इसमें कुछ नंबर चेंज करना पड़ेगा। ये फर्स्ट है तो यहाँ हम लोग करते हैं 22, ठीक है, यहाँ 22 कर लिया हमने। ये लिखा है क्वेश्चन कि फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज है 22 और लास्ट 6 नंबर का एवरेज है 20। तो 2 बार आने वाली या रिपीटिंग होने वाले नंबर को फाइंड करना है। तो यहाँ पर कितना था एवरेज 21, कितने नंबर का 10 का, तो आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड किया, कितना आ गया 210। अब 5 का एवरेज कितना दिया है 22, तो 5 × 22 हो गया 110। और 6 का एवरेज कितना दिया है 20, तो ये कितना हो गया 120। तो ये तो आपका 10 नंबर का टोटल हो गया और ये हो गया 11 नंबर का। तो इसको जब हम प्लस कर देंगे तो ये हो गया 230। तो ये 11 नंबर के सम से जब हम 10 नंबर का सम माइनस कर देंगे तो जो हमारा रिपीटिंग नंबर है वो आ जाएगा 230 - 210, तो क्या आ गया 20। मतलब जो संख्या दोनों में आई है, फर्स्ट 5 में और लास्ट 6 में, वो क्या है 20। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज के लेवल फर्स्ट में आज इतना ही। इसके लिए शीघ्र ही दूसरा वीडियो आपको सेंड किया जाएगा, इसको देखें। ये बेसिक या फर्स्ट लेवल जब आपका क्लियर होगा, सेकंड लेवल के क्वेश्चन करने में तभी आपको आनंद आएगा, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। धन्यवाद।